नमस्कार, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग ज्योग्राफी का बिल्कुल डीपली अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हर एक चीज़ आपको इस तरीके से बताया जा रहा है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें तो अगर आपको ज्योग्राफी पोर्शन से दिखने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है प्रश्न, तो इससे बाहर न है। अभी तक 3 क्लास हो चुके हैं। ये हमारा पैकेज है 84 क्लास का और बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट है। 10-15 छात्र थे जिन्होंने कह लीजिए कि बहुत ही रिक्वेस्ट किया पढ़ाने के लिए, सर ज्योग्राफी पढ़ाइए। तब जाके हमने स्टार्ट कर दिया और बहुत कम संख्या रहती है आपकी, लेकिन उससे हमको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमको उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि बच्चे कितने हैं, आप कितना सीखते हैं हमको इससे इफेक्ट पड़ता है। हम कितना आपको दे पाते हैं इससे इफेक्ट हमें पड़ता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा, क्या होगा? मैरीटाइम बेल्ट, भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये किस प्रकार से तय होता है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि आखिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत का, यानी EEZ, जो आपने बहुत बार सुनते होंगे आप ये न्यूज में, EEZ के अंदर आता हुआ जहाजी बेड़ा को पकड़ लिया गया भारत सरकार द्वारा। उस पर धारा कुछ इस दफ़ा से उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। इस प्रकार से आप पढ़ते होंगे। ये सब कारण आपको बताने वाले हैं, और अगर आप भी ऐसा करें या फिर आपको लगता है कि इस पे क्या होना चाहिए, सब कुछ आप पढ़ने के बाद कर सकते हैं। आखिर भारत जो करता है सही करता है, या फिर कोई भी देश अपनी क्षेत्रीय सीमा का सुरक्षा करने के लिए ये सब सारी चीज़ें करता है। और ये जो क्षेत्रीय सीमा बनाया गया है, ये पूरे वर्ल्ड के, पूरे देश जितने हैं हमारे, जो हमारे देश हैं, उनके एक समझ के बाद ये बनाया गया है। ये अगर आप इसके अंदर जो किसी भी देश का एक प्रादेशिक सीमा तय करता है, मैरीटाइम बेल्ट तय करता है, अगर उसके अंदर किसी देश का आगमन होता है तो जिस देश के अंदर आगमन होगा किसी बाहरी देश द्वारा, वह देश उस पर एक्शन ले सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा वर्ल्ड है, ये एक सुसज्जित, यानी कि किसी न किसी नियम कानून के रूप में चलता है। तो हर तरफ आप देखेंगे, जैसे कि आपने अक्षांशीय लाइन सुना होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दिखते थोड़े हैं हमें, ये एक तरह से क्या है, अनुभव के आधार पर बनाया गया है। कि जो आपने देखा होगा बेरिंग स्ट्रेट की तरफ, जो हमारा एशिया है और इधर हमारा आपका उत्तरी अमेरिका है, उनके बीच में एक लाइन गया जिसे बेरिंग स्ट्रेट या फिर बेरिंग लाइन कहते हैं ना। तो हमारा किस प्रकार से बनाया गया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आपका यह पार्ट है लास्ट होगा, भारत के भौगोलिक स्थिति से पार्ट ये लास्ट होगा दोस्तों, जिसमें आपका यह पहला चैप्टर खत्म होगा। तो 4 वीडियो हो जाएंगे, आप देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा मैरीटाइम बेल्ट जो है, ये किस आधार पर तय किया जाता है। अब आपको पता होगा कि जब हमारा पृथ्वी का विस्तार हो रहा था, सारे देशों का, मतलब कि महाद्वीपों का विस्तार हो रहा था, सारे महाद्वीप फैल रहे थे एक जगह से। हम आपको छोटी चीज़ बताते हैं, लेकिन यह चीज़ हम आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। आपने देखा होगा पहले महाद्वीप हमारे ऐसे थे, इस प्रकार से थे, बिल्कुल एक पेंजिया की तरह। पैंथलाजा द्वीप है। पेंजिया एक प्रकार सा पोर्शन बताया गया है जो कि पैंथलाजा सागर में तैर रहा है, उसी प्रकार तैरता है जिस प्रकार से बाल्टी में किसी कागज या पत्तल को डाल देते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो अधिकतम हमारे पार्ट हैं, जल का भाग है, जल का विस्तार है, तो जल पे उसी तरह सेम हमारा पूरा पृथ्वी तैर रही थी। जो कि देशिक है, जो महादेश हैं, वो हमारे किस रूप में जाने गए, इसे जाना गया दोस्तों पेंजिया के नाम से, पेंजिया के नाम से जाना गया। और जो सागर हैं, इसे पैंथालॉजा के सागर के नाम से जाना गया। ये तैरता गया और अंततः इसका विस्तार होता चला गया, टूटता चला गया, भूगर्भिक स्थितियों के कारण, भूकंपों के कारण, स्ट्रेस के कारण कह लीजिए कि, और डाइवर्जन के कारण, हर तरफ से जितने भी फोर्स हैं, सारे फोर्सों का कारण रहा कि हमारे महाद्वीपों को विस्तार तरीके से पूरा फैला देना। ये फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। एक स्थिति आपके सामने निकल के आई
कि इस प्रकार 7 महाद्वीप बन गए। 8वां महाद्वीप भी है, वही बताएंगे हम आपको कहाँ पे है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड ही हमारा जीलैंडिया के नाम से जाना जाता है। जीलैंडिया, वह जीलैंडिया एक नया महाद्वीप है, महादेश है, ठीक है, नया कॉन्टिनेंट है, जिसको साइंटिस्टों ने बताया है कि यह पूरा जितना ऊपर नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा नीचे है पानी के। इस वजह से जो हमारा 8वां महाद्वीप है वह जीलैंडिया है। 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप का भारत वाला क्षेत्र लेके आज हम आपको समझाने वाले हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होता है। तो सारे द्वीप, सारे महादेश बनते चले गए, सबका विस्तार होता चला गया। कुछ चले गए पश्चिम में, जिससे हम लोग अमेरिका कहे, ऊपर वाले को उत्तरी अमेरिका, नीचे वाले को दक्षिणी अमेरिका कहा गया। उसके पश्चिम में अफ्रीका है, अफ्रीका के उत्तर में यूरोप है, यूरोप और एशिया को अलग करता है यूरेशियन कह लीजिए पहाड़ियाँ जो हैं, इसको अलग करती हैं। और इधर वाला पार्ट हमारा एशिया कहलाया और उधर वाला पार्ट हमारा यूरोप कहलाया। नीचे कुछ जो ऑस्ट्रेलियन पोर्शन थे, जो कि भारत के ही माना जाता है, अलग प्लेट है, तो ऑस्ट्रेलिया कहलाया नीचे, जो कि बिल्कुल कोने में है। मैप में, एटलस में देखेंगे तो बिल्कुल कोने में दिखेगा आपको, है ना। उसके नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है और ऊपर आर्कटिक सेक्टर है, आर्कटिक सर्कल है आपका। यह बातें रही। अब किसी भी देश का प्रादेशिक सीमा जो दोस्तों तय होता है, तो आप बताइए, जो अब टूटा गया है, किसी बिस्किट को आप तोड़ते हैं तो क्या प्लेन टूटता है? नहीं ना। प्लेन टूटा तो काहे विवाद होता, सारी चीज़ें अच्छे ढंग से होती चली जाती। लेकिन जब यह अलग हुआ प्लेट, यह भारतीय प्लेट कुछ अलग प्लेट है, जो कि अफ्रीका से टूट कर आया है। ये चीज़ याद रखेंगे, हम पढ़ाएंगे टेक्टोनिक प्लेट्स में सब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भारत का यह वाला क्षेत्र है, देख रहे हैं कैसे, इस प्रकार से कुछ है, इस प्रकार से। तो यह समझ बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने आखिर किस प्रकार से प्रादेशिक समुद्री सीमा तय हो कि किसी दूसरे देश में विवाद न हो, तो एक संगठन बनाया गया। उस संगठन के माध्यम से भारत का या फिर किसी देश का जो समुद्री सीमा तय किया गया, एक आधार लाइन खींच दिया गया। एक आधार लाइन, जो भारत का सबसे बाहरी वाला ऐसे पोर्शन निकला होगा, वहां से एक आधार लाइन खींच दिया गया। आधार लाइन के अंदर उसे कहा गया क्षेत्रीय सागर। किस नाम से जाना गया? क्षेत्रीय सागर। याद रखेंगे दोस्तों, क्षेत्रीय सागर जो होता है दोस्तों, एक क्षेत्रीय सागर कहिए या फिर कहिए इस पे कि भारत का स्थली भाग कहिए उसे। स्थली भाग के अंदर क्षेत्रीय सागर तो बाहर आ जाता है, याद रखेंगे। पहले हम यहाँ पे एक अच्छे से बनाते हैं, आपको समझाते हैं, देखिएगा। इस प्रकार से कुछ बनाया गया, इस प्रकार से भारत का पार्ट है और यहाँ पे आधार रेखा खींच दिया गया इस तरह से, ठीक है ना। आधार रेखा के अंदर, जिसे हम कहा गया भारत का अंदर वाला सागर, मतलब कि आधार रेखा से जो अंदर है वही हमारा लास्ट में जाना गया दोस्तों, किस नाम से? तो जैसे कि आपने सुना होगा लैगून लेक। जिस प्रकार से लैगून लेक उड़ीसा में है, चिल्का के नाम से जाना गया, सबसे बड़ा लैगून लेक भारत का है। लैगून का मतलब यह हो गया कि तीन तरफ से तो अर्थ मतलब भूमि से घिरा हुआ, एक तरफ से वाटर से। इसी प्रकार से एक पेरियार द्वीप, पेरियार लेक है, पेरियार नदी है, पेरियार लेक भी है, जो कि यहाँ पर स्थित है केरल में। वह भी सेम इसी तरह चिल्का की तरह ही अपना स्वरूप दिखाता है। तो वह भी क्या है, यह आधार रेखा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब आधार रेखा से दोस्तों 12 मील, कितना, 12 मील दूर एक लाइन हम खींच देते हैं। इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं, जिसे बोला जाता है भारत का क्षेत्रीय सागर। क्या? क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर का मतलब हो गया टेरिटोरियल सी। क्षेत्रीय सागर मतलब टेरिटोरियल सी, जो कि भारत के आधार रेखा से 12 मील दूर तक होता है, 12 माइल तक होता है। एक माइल बराबर होता है दोस्तों, एक माइल बराबर होता है समुद्र में 1.86 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर हम एक मील की बात करें, एक नॉटिकल मील है, यह 12 नॉटिकल मील होगा दोस्तों, सॉरी, यह नॉटिकल मील होगा, नॉटिकल मील। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है दोस्तों 1.86 किलोमीटर। लेकिन एक माइल बराबर आप लोग देते होंगे, जो भर्ती वगैरह वाले बच्चे हैं, दौड़ने वाले होते हैं, वो जानते होंगे 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, जो दौड़ना होता है। लेकिन एक नॉटिकल मील समुद्र की दूरी तय की जाती है, वो होता है एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर या फिर 1.86 किलोमीटर, ठीक है। ये जो क्षेत्रीय सागर है भारत का, टेरिटोरियल सी है, या
1.86 का अगर 12 में गुणा कर देंगे तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। या फिर आप यह याद कर सकते हैं कि आपके आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक भारत का यह होता है क्षेत्रीय सागर। अब इस क्षेत्रीय सागर में भारत क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है दोस्तों? इस क्षेत्रीय सागर में भारत पूरी तरीके से भारत का ही अधिकार होता है। इस पे 1% क्या 0.00001% भी किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। पूरा का पूरा भारत का अधिकार होता है। संपूर्ण तरीके से मछली पकड़ सकता है भारत। जो मछुआरे होते हैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए काम करते हैं। शोध करने वाले पूरे तरीके से स्वतंत्र होते हैं, जब चाहे तब शोध कर लिए। खनन का कार्य भारत का इसी क्षेत्र में हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, पर्याप्त रूप से होता है। शोधन होता है, मतलब कि भारत को छूट दिया गया है। अभी किसी देश के जो यह प्रादेशिक सीमा है, आपका क्षेत्रीय सागर जो है, इसमें बिल्कुल फुल आप चाहे जो करें, पूरी तरीके से अगर इसको दोहन करना चाहते हैं तो दोहन करेंगे। एक मिनट, अगर पूरी तरीके से दोहन करना चाहते हैं तो दोहन करेंगे। यह बात समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल को क्या कहते हैं दोस्तों? अविच्छिन्न मंडल को कहते हैं कॉन्टिज्यूअस जोन। कॉन्टिज्यूअस, CONTIGUOUS जोन। अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न मंडल के नाम से जानते हैं। अब यह संलग्न मंडल क्या होता है? भारत की आधार सीमा से लेकर 24 माइल तक, 24 नॉटिकल माइल दूर तक होता है। अब भारत इसमें क्या क्या कर सकता है दोस्तों? इसमें भारत साफ सफाई का अधिकार रखता है। भारत को साफ सफाई करना इसमें होता है। साफ सफाई करेगा, सीमा शुल्क तय करेगा, सीमा शुल्क की वसूली करेगा, वित्तीय अधिकार प्राप्त करता है। मतलब कि यहाँ से अगर कोई जहाज, कोई बेड़ा गुजरता है तो भारत को उसका वसूली, उसका जो भी सीमा शुल्क होता है वो देना होता है। जो भी देश का जितना तय हो वो लिया जाता है इनसे। अगर केरल के रास्ते से कोई जाता है तो केरल की राज्य सरकार लेगी। ये चीज याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे, अगर 12 माइल तक की बात करें तो 12 माइल तक जिस राज्य के पास है 12 माइल यानी कि आपका जो यह क्षेत्रीय सागर है, क्षेत्रीय सागर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, इधर आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट से, या फिर केरल और इधर आपका महाराष्ट्र गोवा के तट से 12 माइल तक के दूर का अधिकार राज्य का होता है, राज्य क्षेत्र का। लेकिन 12 से ज्यादा जब वो चला जाता है, यानी कि जो आपका अविच्छिन्न मंडल है और अनन्य आर्थिक जोन है, उसकी वसूली का काम, उसमें सारे जितने भी कार्यवाही का काम होता है वो भारत सरकार देखता है, यानी केंद्र सरकार देखता है। ये चीज याद रखेंगे, किसी एग्जाम में पूछा गया था। हमने बात किया जो आपका अविच्छिन्न मंडल है वो 24 माइल तक होता है आधार रेखा से, जिसमें भारत साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क का निर्धारण कर सकता है, वित्तीय अधिकार रख सकता है, ये सारी चीजें। अब एक लास्ट है दोस्तों, EEZ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के आधार रेखा से 200 माइल तक होता है, 200 नॉटिकल माइल तक होता है, 200 नॉटिकल माइल तक होता है। एक नॉटिकल माइल 1.86 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, हम मान लेते हैं 186, 186 गुणे 2, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में है, 1 2 8 16 1 17, 2 एकम 2 1 3, 372 किलोमीटर तक, 372 किलोमीटर तक, जिसे हम कहते हैं अनन्य आर्थिक जोन है भारत का। भारत का अनन्य आर्थिक जोन में भारत क्या क्या काम कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, जो हमने बताया आपको ओरल द्वीप, ओरल मतलब कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ओरल द्वीप भी बोलते हैं, कह लीजिए कोरल। इसके बाद उन्हें वो क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? जिसे मूंगा की चट्टान के नाम से जानते हैं, कल बताया गया था ना। तो यह चीजें भारत उसमें क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधन का विदोहन भी कर सकता है, पूरी तरीके से नहीं मतलब विदोहन कर सकता है। ये चीजें याद रखेंगे। भारत में इसका क्षेत्राधिकार के बारे में आपको बता दिया गया। किसी भी देश का यही घटना होती है। हमने एक भारत का बेस मान के आपको बताया है, क्योंकि हम भारतीय जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी, तो इस वजह से आपको बताया। अब देखिए, अब सर आपके दिमाग में आएगा सर 200 माइल के बाद वाला जो समुद्र होगा उस पर किसका अधिकार होगा? तो उस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है दोस्तों। जो लास्ट वाला होता है उसे बोलते हैं उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। उच्च सागर यानी कि उस पर पूरे देश का अधिकार होता है। इस वजह से आप देखते हो कि चीन में हमेशा विवाद होता है। चीन में जो फिलीपींस है, फिलीपींस से होता हुआ 9 डॉट लाइन है, 9 डॉट लाइन पे हमेशा चीन कहता है हमारा क्षेत्रीय
क्षेत्रीय सागर है, मतलब कि 200 नॉटिकल मील में आ जाता है। लेकिन फिलीपींस का आता है, हमारे में आता है ना। बहुत सारे इधर विवाद हैं। और 9 डॉट लाइन जैसे कि पार्सेक आइलैंड हो गया, है ना, यह सब पार्सल आइलैंड हो गया, जो कि चीन के ही प्रादेशिक सीमा में आ जाता है और चीन इस पर हक जमाता है। और जो आपके दक्षिण पूर्व वाले देश हैं, फिलीपींस हो गया और आपके मलेशिया हो गया, इसके बाद इंडोनेशिया हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा विवादित में है लेकर। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे। ये तो चौथा लेक्चर रहा, आपका एक चैप्टर अभी खत्म हुआ है, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चट्टान पढ़ेंगे, या फिर चट्टान मतलब खनिज पदार्थ जो मिलते हैं हमारे, जैसे कि मेटल्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, भारत किस राज्य से मिलते हैं। बहुत प्रकार के होते हैं ना मेटल, हमारे चट्टान बहुत प्रकार के होते हैं ना। कर्नाटक में कुछ पाए जाते हैं, कुछ इधर जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, इधर मतलब बहुत सारे हैं, तो इसमें हम बताएंगे आपको सारी चीज़ें। इसके बाद या फिर यह पढ़ लेंगे या फिर मिट्टी, दोनों में से कोई एक पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो सजेस्ट करिएगा, अन्यथा हमको जो लेना होगा हम ले लेंगे। बस क्रम से पढ़ते चलिए, जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम कुछ प्रश्न बोलते हैं, उसको आप नोट करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ से किया जाता है? तो बोलेंगे चेन्नई के तट से किया जाता है। भारत के औसत ऊंचाई का मापन कहाँ से किया जाता है? आपके चेन्नई से किया जाता है। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा गया था, भारत की सर्वाधिक लंबाई स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है सबसे ज्यादा? तो बताएंगे बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर बताया गया है, पूरा बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप कौन हैं? बहुत सारे द्वीप हैं, मालदीव है, सेशल्स हैं, चैगोस हैं, मेडागास्कर है, फरहाकार है, डेसचोरस है, मॉरिशस है, डियागो गार्सिया है, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा तो मेडागास्कर ही है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद एक प्रश्न और है, देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? तो बताया गया है अंडमान निकोबार में, जो आपका ग्रेट निकोबार है वहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट, याद रखेंगे। और मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, बताया गया ना। ये आपका उत्तरी अक्षांश पर। सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार दोस्तों। सबसे छोटा लक्षद्वीप, याद रखेंगे। सबसे छोटा लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप ही है ना, हाँ लक्षद्वीप मानिए। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ा जिला भारत का कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा जिला जो कि लेह है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, सबसे छोटा जिला माहे, जो कि पुदुचेरी में स्थित है। माहे किस राज्य में है? पुदुचेरी का जिला है, जो कि केरल राज्य में स्थित है माहे। ठीक है, मरकत द्वीप की संज्ञा किस द्वीप को दिया जाता है? मरकत द्वीप का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप को ही मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न थे कुछ 10-15 ठो जो आपके एग्जाम में आए हुए थे दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है, आप शेयर करें और डेली सेशन को फॉलो करें दोस्तों, है ना। धन्यवाद।